आज के मुख्य समाचार। मीरा भयंदर के आरोपी फरार, 2 आरोपी फरार होने वाले। मुंबई में मेडिकल छात्रों को कोरोना संक्रमण ने चौंका दिया। पुणे में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मालकिन और नौकर की बेरहमी से हत्या हुई, पुलिस को सुराग नहीं। मीरा भयंदर पूर्व के रहवासी जयचंद्र प्रकाश शुक्ला से जमीन सर्वे नंबर 20, हिस्सा नंबर 5 व 7 घोड़बंदर, काशीमीरा तालुका जिला थाने में है। यह जमीन पहले शुक्ला को बेची थी। इसी जमीन को मेहता को बेच दी गई। यह चिटिंग मेहता के कहने पर की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी जमीन को लेकर शुक्ला काशीमीरा पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 529/2021 दिनांक 3/8/2021 को भारतीय दंड विधि के अनुसार 7 लोगों के ऊपर दर्ज की गई थी। तभी से यह आरोपी फरार हो गए। पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। पुलिस ने इन 7 आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आरोपी नंबर 1 मुश्ताले इब्राहिम सिद्धपुरवाला, 2 हातिम अहमद अली मियाजीवाला, 3 मालिक हातिम मियाजीवली, 4 मोहम्मद हातिम मियाजीवाला, 5 हुज़ैफा मुस्ताली सिद्धपुरवाला, 6 लोकेश श्रीकांत पांडे, 7 नरेंद्र लालचंद मेहता के शामिल हैं। काशीमीरा पुलिस ने कई बार नोटिस भी भेजा है कि यह लोग पुलिस थाने में हाजिर होकर जांच में सहयोग करें। इसके विपरीत मेहता ने खुद जेल जाने से बचने के लिए 5 आरोपियों को फरार करवा दिया है। 2 दिन से मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। काशीमीरा पुलिस की जांच अच्छी तरह चल रही थी। इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि अब जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने से बचने के लिए मेहता ने चतुराई से आरोपियों को अंडरग्राउंड कर दिया है। संदेह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मेहता और संजय सुर्वे भी फरार हो सकते हैं। बता दें कि मेहता ने जन्मदिन का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन दिखाने और राजनीति में फिर सक्रिय होने का ढोंग रचा था। यह सब आंडबड़ जेल जाने से बचने के लिए किया गया था। इन सभी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की धरपकड़ जारी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि कॉलेज में आयोजित किए गए कुछ सांस्कृतिक या खेलकूद के कार्यक्रमों की वजह से ऐसा हो सकता है। महाराष्ट्र में लगातार कम होते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच गुरुवार को एक साथ 30 मेडिकल छात्रों में कोरोना केस ने चौंका कर रख दिया है। मुंबई में नगरीय निकाय की ओर से संचालित केईएम अस्पताल में 30 मेडिकल छात्रों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि एमबीबीएस के एक छात्र को उपचार के लिए 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि छात्र में संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि अन्य छात्रों में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और वे क्वारंटाइन हैं। इससे पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि केईएम अस्पताल में 23 एमबीबीएस छात्र कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई मेयर ने आगे कहा कि सभी छात्रों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगाई गई थी। उनमें से कुछ को हल्के लक्षण हैं। कॉलेज में आयोजित किए गए कुछ सांस्कृतिक या खेलकूद के कार्यक्रमों की वजह से ऐसा हो सकता है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,187 नए मामले सामने आए तथा महामारी से 49 और रोगियों की मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 65,47,793 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 1,39,011 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि पिछले एक दिन में 3,253 लोग ठीक हो गए हैं। राज्य में कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद अब तक 63,68,530 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अभी 36,675 रोगी उपचाराधीन हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिमों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी हां, अब मुस्लिमों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी लिस्ट में महाराष्ट्र के पुणे में कई मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप कुल जमात तंजीम शामिल हैं, जिसने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले संगठनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, जमात इस्लामी ए हिंद, द मुस्लिम फाउंडेशन, जमियत उलेमा ए हिंद और सरीत कमेटी शामिल हैं।
दरअसल इन सभी संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम मौलवियों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित थे और उन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। ये गिरफ्तारियां अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हैं। इसके अलावा संगठनों ने यह भी कहा है कि मुस्लिम नेताओं और खासकर मौलवियों को निशाना बनाने में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र का आचरण बहुत खतरनाक है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ये देश को कमजोर करने की साजिश है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार की दक्षिणपंथी नीति के तहत इस्लाम के विद्वानों और मौलवियों को निशाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं तंजीम के अजहर तंबोली ने बताया कि सभी ने मिलकर जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ आरोप हटाकर उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। उत्तराखंड के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक बंगले में मालकिन और नौकर की बेरहमी से हत्या हुई थी। शक पति पर है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। बुधवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धौलास स्थित एक बंगले में महिला और उसके नौकर की नृशंस हत्या का मामला अभी पुलिस के लिए भी उलझा हुआ है। बंगले के पीछे पॉलिथीन से ढका हुआ महिला और उसके नौकर का शव लहूलुहान हालत में मिला था। बंगले में सिर्फ 3 लोग रहते थे, महिला, उसका पति और घर में काम करने वाला नौकर। पुलिस के शक की सुई महिला के पति पर है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों की हत्या हुई लेकिन पति को किसी भी तरह की चीख पुकार नहीं सुनाई दी। बुधवार को प्रेमनगर थाना क्षेत्र में धौलास गांव से एक बंगले में मालकिन और नौकर की बेरहमी से हत्या हुई थी, लेकिन ना तो बंगले में कोई लूट हुई और ना ही कोई अन्य वारदात। मृतक महिला के पति ने दूध लेकर आने वाली महिला को फोन पर इसकी जानकारी दी कि उसकी पत्नी और नौकर घर से गायब है। महिला बंगले में आई और आसपास देखा, लेकिन उसे भी कोई दिखाई नहीं दिया। जब बाद में गांव की अन्य महिलाएं आई और बंगले के चारों ओर तलाश किया तो इस बीच खिड़की के पास पॉलिथीन में ढकी हुई 2 लाशें मिली। दोनों की बेरहमी से किसी ने हत्या की थी। घर में सिर्फ मृतक महिला का पति मौजूद था। घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन पति को भनक तक नहीं लगी, ना ही कोई चीख पुकार सुनाई दी। ऐसे में पुलिस का शक पति पर है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस हर बिंदु पर गहन जांच कर रही है। किसी बाहरी व्यक्ति का बंगले के अंदर आना, इस बात का कोई भी सबूत अभी पुलिस के पास नहीं है। एसएसपी ने बताया कि मामले को लेकर पूछताछ जारी है। इसके अलावा विभिन्न टीमें अलग अलग माध्यमों से जांच कर रही है। अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।